प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी देर रात छतरपुर जिले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने लवकुश नगर थाना क्षेत्र के सुमेड़ी गांव में उस परिवार से मुलाकात की जिनके साथ हाल ही में दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। बताया गया है कि बदमाशों ने बंदूक की नोक पर महिला और बच्चों का अपहरण कर लिया था और परिजनों से मारपीट की थी। इसके बाद जीतू पटवारी नौगांव थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां राशन दुकान को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। दोनों घटनाओं को लेकर जीतू पटवारी ने प्रदेश की मोहन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। एसपी और थानेदारों की मिलीभगत से अपराध फल फूल रहे हैं। पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस इन घटनाओं को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएगी और भाजपा सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। इस दौरान जिले के कई कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। जहाँ गया वहाँ अराजकता थी। सागर में ऐसा हुआ कि एक दलित परिवार के बेटे को काट दिया। फिर उसके बाद अभी यहीं पे छतरपुर में एक बेटी को, कल एक और बच्चे को उसका पैर काट दिया गया। फिर वो महिला को उठा के ले गए बाल समाज की, वहाँ गोलियाँ चली। मतलब प्रशासन कुछ इस नाम का बच्चा ही नहीं है कि कानून व्यवस्था संभाल सके। ठेके पे हो गया प्रशासन। एसपी टीआई इनकी ड्यूटी अपराध करवाने की, इस तरीके का प्रशासन है। राहुल जी ने पूरी घटनाक्रम को, खासकर पंकज की हत्या को बहुत गंभीरता से लिया है और हम मानते हैं कि लगातार उस पर वो गंभीर है। अभी रात को 1:30 बज रहा है, नहीं तो मैं उनकी बात भी कराता। मैं सुबह से निकला हूँ, यहाँ पे हमें 6-7 बजे ही आना था, पर लोगों की वेदना है, तकलीफ है, हद दर्जे की अराजकता, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का करप्शन, नाम मतलब लूट का नाम दूसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दलितों को अब प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं, इस तरह की अराजकता बना रहे। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभा रही है, इसीलिए 1:30 बजे रात को आपके बीच में, इसीलिए लगातार हम संघर्ष में सड़क पर, इसीलिए मोहन यादव को अभी सदन में हम चैन से बैठने नहीं। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।